ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इस पद में तुलसीदास जी यह उपदेश दे रहे हैं कि यदि तुम वास्तव में भगवान का भजन करना चाहते हो तो विषय वासनाओं से विरक्त होना सबसे पहली शर्त है। सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। जो मन बज्यो चाहे हरि सुर तरु तौ तज विषय विकार सार भज अजह जो मैं कहूँ सोई करूँ सम संतोष विचार विमल अति सतसंगति ये चारी दृढ़ कर धरो काम क्रोध अर लोभ मोह मद राग द्वेष निशेष कर परिहरु श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रणाम सेवा कर अनुसरु नयननि निरखि कृपा समुद्र हरि अग जग रूप भूप सीता वरु यह भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोषण यह शुभ व्रत आचरु तुलसीदास शिव मत मार्ग यही चलत सदा सपने हु नाहि न डरू। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। दृढ़ करि धरु अर्थात दृढ़ता के साथ हृदय में धारण कर ले, परिहरु त्याग दें, अग जग रूप जड़ चेतन रूप हरितोषण भगवान को प्रसन्न करने वाला उपाय। अब व्याख्या देखेंगे। जो मन बज्यो चाहे हरि सुर तरु तौ तज विषय विकार सार भज अजह जो मैं कहूँ सोई करूँ। अपने मन को संबोधित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि सच में तो भगवान प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी रूपी कल्प वृक्ष अर्थात जो जिस पेड़ के नीचे बैठने से मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है ना, प्रभु श्री रामचंद्र रूपी कल्प वृक्ष की स्तुति करना चाहता है तो विषय वासनाओं को त्याग कर राम स्तुति में लीन हो जा। अभी भी कुछ विशेष नहीं बिगड़ा, अभी भी तू मेरी मान ले। सम संतोष विचार विमल अति सतसंगति ये चार दृढ़ कर धरु काम क्रोध अर लोभ मोह मद राग द्वेष निशेष कर परिहरु। हे मन, पहला कहना तो यह है कि शांति, संतोष, शुद्ध विचार और सत्संगति इन चारों तत्वों को दृढ़ता से अपने हृदय में बिठा ले। और इसके बाद क्या करना है? काम क्रोध लोभ मोह मद राग और द्वेष आदि तत्वों को पूरी तरह त्याग दे। श्रवण कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रणाम सेवा कर अनुसरु नयनन निरखि कृपा समुद्र हरि अग जग रूप भूप सीतावरु। हे जीव, सब तू कानून से भगवान की कथा सुन, मुख से श्री राम के नाम का उच्चारण करो, हृदय में श्री रामचंद्र जी को बिठाकर सिर झुकाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर और अपने हाथों से उनकी सेवा करो। अब तू इसी मार्ग का अनुसरण कर अपनी आंखों से कृपा करके समुद्र जड़ और चेतन रूपी राजा प्रभु रामचंद्र के दिव्य रूप का दर्शन करो। यह भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोषण यह शुभ व्रत आचर तुलसीदास शिव मत मार्ग यही चलत सदा सपने हो नाहि न डरो। हे जीव, तेरा ऐसा करना ही भक्ति है, वैराग्य और ज्ञान है, इसी से राम प्रसन्न होते हैं। इसीलिए तू इसी शुभ व्रत का आचरण करो।
यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हे जीव, यह मार्ग मेरा नहीं, भगवान शिव का बताया हुआ है, और इस मार्ग का अनुसरण करने से स्वप्न में भी किसी प्रकार का भय नहीं सताता है। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी के लिए अग जग रूप बोप सीतावरु का प्रयोग किया है। इसी में लगभग तुलसीदास जी श्री रामचरित मानस में भी इसी प्रकार अभिव्यक्त किया है। सिय राम मय सब जग जान, करहु प्रणाम जोर जुग पान। यहाँ अंतिम चरण में कव्वर ने सच्चे भक्त के लिए सपनेहु नाहिन डरु का प्रयोग किया है। इस संदर्भ में यह याद करना है कि निर्भयम वैष्णवम पदम, हरि सत्सुर तरु में रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जय श्रीमन्नारायण।